बिहार से अब नीतीश कुमार का शासनकाल जो है वो दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अब वो बिहार की राजनीति नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीति करेंगे और दिल्ली में बैठकर बिहार के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उस पर रणनीतियां बनाएंगे, बिहार के विकास में अपना अहम योगदान देंगे। लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं नीतीश कुमार के दिल्ली आने से पहले कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर कर दिया है कि वो सीएम कुर्सी से इस्तीफा दे और राज्यसभा के सदस्य के तौर पर दिल्ली में अपनी सेवाएं जारी रखे। नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और उसमें कहा कि अब वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ऐसा हुआ भी। 16 मार्च को बिहार में हुई मतदान और मतगणना के बाद राज्यसभा कैंडिडेट्स के जो जीते हुए कैंडिडेट्स के नाम सामने आए उसमें नीतीश कुमार को कामयाबी हासिल हुई। अब यहां से 3-4 सवाल बड़े बन जाते हैं नीतीश कुमार के राज्यसभा आने से कि आखिरकार क्या तेजस्वी यादव जो कि करीब 10 साल का राजनीतिक अनुभव हासिल कर चुके, क्या नीतीश कुमार की जगह अब तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक उभरते हुए चेहरे के रूप में अपनी जगह बनाएंगे? क्योंकि हम ये भूल नहीं सकते हैं कि 2020 में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो कि तेजस्वी यादव के दम पर चुनाव लड़ रही थी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभर कर सामने आई आरजेडी, लेकिन 2025 के जो नतीजे थे वो कुछ विपरीत नजर आए। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव निभा रहे हैं, तो ऐसे में इस खास कार्यक्रम में उन तमाम सवालों पर, पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार के दिल्ली आने से क्या उनकी पार्टी कमजोर होगी, क्या मजबूत रहेगी, क्या तेजस्वी यादव को एक मौका मिल गया है बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का, और इसके पीछे की रणनीतियां क्या है, और इन तमाम सवालों का जवाब देंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। सर, ये तेजस्वी यादव सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमने तो पहले ही कह दिया था कि चाचा की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, वो सरकार पूरा कार्यकाल नहीं कर पाएगी। 100 दिनों के भीतर ही बीजेपी ने उन्हें दिल्ली भेज दिया है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। कैसे देखते हैं नीतीश कुमार का दिल्ली आ जाने से क्या तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में मजबूत वापसी करने का मौका मिल गया? देखिए, बिल्कुल, और तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं उसमें वजन भी नजर आता है, क्योंकि दिनेश जी आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के नाम पर आप देखेंगे पूरा चुनाव लड़ा गया, पूरे चुनाव में जो कैंपेनिंग हुई, चर्चा भी यही थी ना, बिल्कुल वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रही। और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तब सब ये सोच रहे थे कि क्या नीतीश कुमार का चेहरा बदला जाएगा, लेकिन फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बैठते हुए दिखाई पड़े। और जैसा आपने कहा कि 100 दिन के अंदर जो मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में वो बदलता हुआ दिखाई पड़ा। देखिए, कोई मजबूरी दिखाई नहीं पड़ती, कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती, अच्छी भली सरकार चल रही थी, लगभग 3 महीने का वक्त भी हो गया। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार को सोशल मीडिया के जरिए ये बताना पड़ा कि भाई मुझे राज्यसभा जाना है, मैं वहां जाना चाहता हूं, इसलिए मुख्यमंत्री का पद में छोड़ रहा हूं। आप देखेंगे दिनेश जी, कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री अपना पद छोड़कर राज्यसभा में जाने को इच्छुक हुआ इससे पहले? हाँ, ये जरूर हुआ है कि राज्यसभा छोड़कर मुख्यमंत्री की बनने की हमने संभावना जो है वो देखी है, लेकिन यहाँ मामला उलट होता हुआ दिखाई पड़ा। तभी सब लोगों ने कहा कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे वो न सिर्फ आंसू बहा रहे थे बल्कि शिकायत कर रहे थे कि भाई नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमने घर घर जाकर वोट मांगा है, लोगों ने समर्थन भी किया, सहयोग भी किया, तो आखिर नीतीश कुमार को 3 महीने के अंदर ऐसा क्या कुछ होने को आ गया कि उनको मुख्यमंत्री का जो पद है वो यहाँ पर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। कई लोगों ने तो ये तक कहा, जैसा आप कह रहे हैं, विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव हैं, वो ये तक कहते हुए नजर आए कि बीजेपी की जो चाह थी, जो उनके मंसूबे थे, वो यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि जो कुर्सी है वो एक तरीके से बीजेपी का उस पर जो कह सकते निगाह थी, अब उसका कब्जा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अब अगर मौके की बात करें तो ऐसा लगता है तेजस्वी यादव यहाँ पर अपने लिए मजबूत पकड़ एक बार फिर से बना सकते हैं, मजबूत तरीके से आगे जा सकते हैं, मजबूत तरीके से जो छवि अब तक उनकी रही थी विपक्ष में, भले ही वो बैठे थे, लेकिन जिस तरह से एक अच्छा खासा उनके पक्ष में कह सकते हैं विधायकों की संख्या थी, हो सकता है आने वाले चुनाव में वो संख्या बढ़कर दोगुनी होती हुई दिखाई पड़े। आप देखेंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा जेडीयू का है और बिहार छोड़कर अगर वो दिल्ली की राजनीति करेंगे तो पार्टी के ऊपर इसका फर्क पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, जेडीयू को लेकर के मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। जेडीयू में जो खेमेबाजी की खबरें भी सामने आई थी
क्या जेडीयू यहाँ पर संगठित जेडीयू रह पाएगी नीतीश कुमार के दिल्ली चले जाने से? क्योंकि कई जेडीयू के बड़े जो दिग्गज राजनेता हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि भाई हमें भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए नीतीश कुमार आगे करें। यदि खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल पा रहे हैं तो पार्टी के किसी नेता को इस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाए। तो क्या जेडीयू बची रहेगी या जेडीयू का एक धड़ा जो है वो बीजेपी की ओर अपना रुख करता हुआ नजर आएगा? देखिए, संभावनाएं तो लग रही हैं दिनेश जी। आप देखेंगे कि जो जो पार्टियां बीजेपी के साथ रही हैं और जब ऐसा लगा है कि बगावत सुर उनके बढ़ते हुए दिखाई पड़े, चाहे अकाली दल की बात करें, चाहे आप शिवसेना की बात करें, आप एनसीपी की बात करें, चाहे दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की बात करें, यानी एक तरीके से जो जो पार्टियां बीजेपी के साथ रही तब तक सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही बीजेपी से अलग हुई या अलग होने का सोचा उन्होंने, तो देखा आपने उनका हशर क्या होता हुआ दिखाई पड़ा। अब ऐसा ही ये संभावना बन रही है कि क्या जेडीयू के अंदर खाने में भी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ललन सिंह का जो स्टेटमेंट है वो ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार के फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, और चाहे संजय झा हो या पार्टी के और बाकी नेताओं, सब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के साथ में खड़े तो हैं, लेकिन पूरी तरीके से उनके साथ में चलने का जो एक जोश और खरोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। इससे ऐसा अनुमानित लग रहा है कि क्या पार्टी दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि निशांत कुमार को लेकर भी तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनका यही कहना है कि भाई चलिए, हम चाहते थे जो निशांत है वो पॉलिटिकल तौर पर हाँ आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएं बिहार छोड़कर। यानी कि अभी भी जो निशांत की एंट्री है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिनेश जी, इसमें दो तीन बातें मोटी मोटी हैं कि एक तो ये कि निशांत को पॉलिटिकल तौर पर कोई अनुभव है नहीं, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर उनको राजनीति में आना ही था तो 20-21 साल से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं उनको पहले ही राजनीति में एंट्री करानी चाहिए थी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि क्या उनको उप मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ बैठाया जाएगा, क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और अगर उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या पार्टी के बाकी जो नेता है वो इस बात से खुश नजर आएंगे? तो ये तमाम चीजें हैं जो आने वाले दिनों में पार्टी लेवल पे भी देखा जाए तो जाहिर बात है कि निकल कर जरूर सामने आएगी। नाराजगी नजर आ सकती है। बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए यहाँ पर। निशांत कुमार और तेजस्वी यादव, कौन बिहार की जनता के दिल में जगह बना पाएगा? एक तरफ 10 साल का अनुभव तेजस्वी यादव के पास, उम्र में निशांत कुमार से काफी छोटे हैं, लेकिन अनुभव में कहीं ना कहीं वरिष्ठ नजर आते हैं। तो निशांत कुमार, तेजस्वी यादव, किसको यहाँ पर बिहार की जनता आगे आने वाले वक्त में अपने भविष्य के राजनेता के तौर पर देखते हुए नजर आएगी? दिनेश जी, अगर पहली नजर में आप देखें तो तेजस्वी यादव ने वाकई 10-8 साल से जो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और काम भी किया। आप देखेंगे बीते जब नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन था और उस समय उप मुख्यमंत्री भी थे तेजस्वी यादव, उस वक्त आपने देखा कि जॉब के लिए काफी अच्छी खासी उन्होंने जो है नौकरियां निकाली, वैकेंसी निकाली, उसको लेकर लोगों में एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी था, उत्साह भी था। और यहाँ पर अगर देखें, भले ही वो कम सीटों पर सिमटे हैं, लेकिन देखिए उनके साथ में अनुभव कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, अनुभव कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा साथी इस समय नजर आता है। निशांत को लेकर आप बात करें तो जाहिर बात है कि अभी उनको बहुत सारी चीजों को साबित करना है, बहुत सारी चीजों को तय करना है, बहुत सारी चीजों को सामने लेकर आना है, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ उन्होंने पॉलिटिकल तौर पर एंट्री की है, उनके बारे में लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि आपने देखा कभी भी सोशल मीडिया के जरिए हो या मीडिया के जरिए बहुत ज्यादा वो सामने आकर अपने बारे में बात नहीं करते। तो यहाँ पर उनको अपने आप को प्रूफ भी करना पड़ेगा, दूसरे लोगों के बीच जाकर अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए एक एक वोट अपने लिए तैयार करना पड़ेगा। इसमें अच्छा खासा समय लग सकता है, भले ही वो पॉलिटिकल तौर पर अपने पिता की बदौलत एंट्री कर तो गए हैं, लेकिन देखिए एंट्री करना एक बात होता है, लेकिन उसको साबित करना दूसरी बात हो जाता है। तो ऐसे में अभी निशांत को बहुत कुछ साबित करना है। लेकिन अगर लोकप्रियता के मामले में बात करें तो तेजस्वी यादव वाकई में भले ही उम्र में छोटे हों, लेकिन यहाँ पर उनसे 20 दिखाई पड़ते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि निशांत जो है वो वाकई कुछ नहीं जानते, लेकिन उनको राजनीति में आए हुए अभी जुम्मा 8 दिन हुए, उनको बहुत सारी चीजें साबित करनी है, तमाम चीजों को तय करना है, तमाम जो पार्टी के कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना। वैसे में अगर वो सफल रहते हैं, ऐसे में अगर वो कार्य को सुचारू रूप से करते हैं तो जाहिर बात है कि उनके लिए भी एक माहौल बनेगा। लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, तेजस्वी यादव भारी पड़ते हुए नजर आएंगे निशांत कुमार पर, क्योंकि उन्हें राजनीतिक तौर पर ज्यादा अनुभव है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता के दिल में आखिरकार नीतीश कुमार के बिहार से विदा हो जाने के बाद कौन युवा नेता मजबूत पहचान बनाने में कामयाब हो पाएगा। इस खास कार्यक्रम में अमन जी आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस खास कार्यक्रम को देखा, सुना, समझा। अब आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो उसका कमेंट में इंतजार हमें रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।